Dear students, today we will study chapter number 21 cell cycle. Cell cycle क्या चीज़ होती है? Sequence of changes, तब्दीलियों का एक सिलसिला होता है. उनमें से पहली तब्दीली क्या है? ग्रोथ, कि सेल साइज़ में बड़ा हो जाता है और फिर उसका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, यानी उसमें डीएनए सिंथेसिस होती है और उसके बाद फिर सेल डिवाइड करता है और डिवीजन के बाद फिर एक सेल से दो बन जाते हैं. इन सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को कहते हैं सेल साइकिल. इसके दो बड़े हिस्से हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेस और माइटोटिक फेज. इंटरफेस जो है ये पीरियड बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स, दो मसलसल जो डिवीजन्स हैं उनके बीच वाला जो दौरानिया होता है उसको कहते हैं इंटरफेज. और मिसलीडिंगली का मतलब है गलती से. इसको पहले ज़माने में लोग कहते थे रेस्टिंग फेज, जबकि इसमें रेस्ट नहीं होती बल्कि बहुत से काम हो रहे होते हैं. और इस हिस्से के फिर आगे मज़ीद तीन हिस्से हैं, G1, S और G2. G1 जो है इसको कहते हैं गैप 1, पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाता है. इसमें G से मुराद है गैप. गैप 1 का मतलब यह है कि इस दौरान आपको सेल के अंदर क्रोमोसोम नज़र नहीं आते, बल्कि उनकी जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक जाल सा होता है धागों का. उस जाल को कहते हैं क्रोमैटिन मटीरियल. क्रोमैटिन मटीरियल, तो इसलिए इसका नाम रख दिया लोगों ने गैप 1. इस दौरान क्या होगा, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बहुत से रिएक्शन होंगे सेल के अंदर, बहुत से काम होंगे, बहुत सी चीज़ें बनेंगी. उनमें से इसमें फिर क्या होगा, सेल ग्रोज इन साइज़, सेल का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा. नंबर 2, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, ख़ास किस्म के एंजाइम सेल जो है तैयार करेगा. और डीएनए बेस यूनिट्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स बनाए जाएंगे, एक्यूमुलेटेड जमा कर लिए जाएंगे ताकि फिर अगले मरहले में डीएनए सिंथेसिस जो है ये की जा सके. इसके बाद अगला मरहला है एस. एस से मुराद है सिंथेसिस फेज. तो इसमें डीएनए सिंथेसाइज किया जाएगा और क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन. इस मरहले से पहले क्रोमोसोम को आप देखेंगे तो ऐसे करके होगा, एक ही बाजू होगा क्रोमोसोम का. और एस फेज़ के बाद दौरान फिर इस तरह के दो बाजू बन जाएंगे, दो क्रोमेटिड्स बन जाएंगी क्रोमोसोम की. तो क्रोमेटिड जो है ये एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ए क्रोमोसोम है, लेकिन जब तक ये दोनों जुड़े रहेंगे इन दोनों को मिला के हम एक क्रोमोसोम कहेंगे. और जब ये डिवीजन के बाद अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, तो फिर हम इसको एक पूरा क्रोमोसोम कहेंगे. एस फेज़ के बाद फिर G2 फेज़ है. तो इस फेज़ में क्या होता है, डिवीजन की तैयारी होती है. दिस फेज़ जो है ये प्रिपेयरिंग सेल फॉर डिवीजन. कैसे ये तैयार करता है सेल को डिवीजन के लिए? सबसे पहले तो क्रोमोसोम को खींचने के लिए एनर्जी का बंदोबस्त किया जाता है, एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट. और दूसरा काम क्या होता है, माइटोसिस के दौरान जो ख़ास किस्म के प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है वो बनाए जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स. और इसके बाद फिर माइटोटिक अपरेटस बनाने के लिए सिंथेसिस ऑफ आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल्स के यूनिट्स जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं ताकि स्पिंडल फॉर्मेशन जो है ये हो सके. इसके अलावा सेंट्रियोल जो हैं ये एस फेज़ के दौरान ये भी रेप्लिकेट करते हैं और दो की बजाय चार हो जाते हैं, लेकिन ये एक ही इलाके में मौजूद होते हैं. उस इलाके को कहते हैं सेंट्रोसोम. हर स्टेज के एंड के ऊपर एक चेक पॉइंट होता है, तो वहाँ फ़ैसला किया जाता है कि सेल को अगली स्टेज में दाखिल किया जाए
कि ना किया जाए। ये जो G1, S और G2 और माइटोटिक फेज़ है, ये मुख्तलिफ़ जानदारों के लिए मुख्तलिफ है। इंसान के सेल का एवरेज सेल साइकिल जो है वो 24 घंटों में मुकम्मल होता है, और इस 24 घंटों में से फिर माइटोसिस के लिए 30 मिनट होते हैं, G1 के लिए 9 घंटे होते हैं, और S फेज़ के लिए 10 घंटे, और G2 के लिए 4.5 यानी 4.5 घंटे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।